नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है। ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया पायलट वाला। तेरे सर में क्या गाली बताओ, इतना सुअर बोल रहे थे। कोकरोच भी आएगा, सुअर भी तो आएंगे। कोई आप मुझे सुअर बोलेंगे लगा बुरा? उसने सुअर बोला था। वो जो स्टार्टिंग में जो बोला वो मैंने नहीं सुना। राइट। जो मेरा कैमरा पर्सन था उसने मेरे को बताया कि गाली दे रहा है। तो मैं हाँ, तो आपने उससे कंफर्ट करा कि मैं वापस आ रहा हूँ वहां से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो आप? अच्छा। तो मैंने बड़ी शालीनता से पूछा था, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ, उसी बात था मैं। तो जब उसने आपको ये बोला तो मसला यहाँ पे हुआ कि आपको बुरा तो लगा होगा ना, तभी तो आपने उससे पूछा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। बात तो सही है। आपने एक मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन देख लो। तो आपने क्या कहा था? नहीं। हाँ सर, कितना पढ़े हुए हैं आप? हमें नहीं, तो हम ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। रजिस्ट्री के ऑनलाइन होता है। क्यों कहा फिर आपने ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहा है? ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है ना सरकार का। कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं, अरे यार आप एक सेम यही, बस यही बता रहा हूँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो आपको जब किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा। और वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनके पास कैमरा है ना, माइक है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप उनसे कहेंगे। ये तो आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो ना। आप एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके कोई आपको चीज पता बना है सरकारी रखी है। संपत्ति है? आपको पता है वो सरकारी संपत्ति है? डीडीए का बोर्ड लगा हुआ है आपको वहाँ पे। पता है वो सरकार? मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं कह रहा हूँ आपको पता है वो सरकारी मुझे संपत्ति? पता है। उसका लैंड रिकॉर्ड आपके पास था? क्या भाई साहब, आपके पास था या वहाँ नहीं? एक बात बताइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड वहाँ था? बोर्ड लगा हुआ रेवेन्यू डीडीए रिकॉर्ड था या का। नहीं? डीडीए का क्या मतलब होता है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास आपने जो डीडीए का मतलब क्या होता है? आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज? मैंने कागज का मांगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपने उससे बोला मैंने कागज कागज दिखा, का रजिस्ट्री मांगे। दिखा। जब वो मुझसे मेरा आपने कार्ड उससे- मांग रहा राइट, था। आपने उससे बोला रजिस्ट्री दिखा। भाई आप उसके पास गए थे ना बात करने, तो वो तो आपसे पूछे नहीं कि अपना कागज दिखा। तो मैं अपना काम करने गया था ना। वहाँ डीडीए का बोर्ड था, बिल्कुल सही बात है। डीडीए का लैंड था। मैं कह रहा हूँ आपके पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड या नहीं था? पहले बताओ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके गया आपके पास था रेवेन्यू था। रिकॉर्ड? बिल्कुल था। आपके पास था ना? आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है? आपने लैंड रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया वीडियो में? फिर क्या बढ़िया था गुरु। मेरी बात समझिए। हाँ। मैं वहां अपना काम करने गया, डीडीए का बोर्ड था, गए। डीडीए का लैंड था। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड है। जाहिर वहाँ कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है। ठीक है, या तो बोर्ड गलत है या वो गलत है, या वो गलत। बट ये तो नहीं बोला। किसने? ये तो अब बोल रहे हो कि या तो वो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास कागज था, उस जमीन का नहीं था। आपने कहा लोहे का बोर्ड था, उसमें लिखा था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो उसको मैंने साक्ष्य मान के उससे मैंने सवाल करा। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा आपका काम था, उसका काम था, उसने आपको बोला ऑनलाइन देख लो। उसका क्या काम था? वो जो था उसने बोला ऑनलाइन था। भूखंड में आपको रजिस्ट्री मिल जाती, रजिस्ट्री भी नहीं मिलती तो खसरा मिल जाता, खसरा ना मिलता तो वहां उसका जो प्लॉट नंबर था, उस प्लॉट नंबर का मालिकाना हक जिस पे कौन सी भूमि भी मिलती? भूखंड आप चेक कर लो अभी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हर स्टेट का अपना एक भूखंड है, हर स्टेट का। तो आप उसकी तुलना कि मैं उनसे अगर सवाल पूछ रहा हूँ, एक सरकारी जमीन पर बनी हुई कोई ढांचा है, उसके ऊपर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप जंतर मंतर पर जो उससे कर रहे हैं। प्यारी समझ गई। तो जो ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर, जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे, जो वहां पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे बाकायदा पोस्टर लेके। अच्छा, उनसे अगर पूछा जाए कि आतंकवादी हैं या नहीं है, तो उस पर वो खुला बोल रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं खुला बोलूंगा कि वो एक एजेंडा था उन लोगों का, जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपके अलावा अभी तक किसी और ने बात बोली नहीं है कि वहां पे ऐसे कोई पोस्टर थे। दूसरी बात, आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा हाँ, जातिवाद से। अच्छा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
लोग जो अस्पताल कौन में कर रहे रहा हैं है उनसे- जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? नहीं, कितने उनके वर्ग हिसाब से कितने पूछो। वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? ये फंस गया सीएम। नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई फालतू दिक्कत कुछ नहीं नहीं। है। अरे आप इतना स्ट्रेस वर्ण- मत लो। मैं तो आपने कहा जातिवाद कौन कर रहा है, राइट? तो आपको मैं तभी तो बताऊंगा जाति कौन कर रहा है, जब आपको 4 वर्ण होंगे, उन 4 वर्ण के आधार पे आपको तभी तो बताऊंगा ना कि कौन कर रहा है। बात तो सही है। अगर मैं आज गूगल पे सर्च करूं दलित ब्राइड नहीं, आप वर्ण पे पहुंच रहे हैं। अगर इन्हीं टॉपिक पे बात अरे करें नहीं, तो मैं आपसे- आप- 4 वर्ण होते हैं, हर कोई जानता है। ये नहीं मैं कह रहा 4 वर्णों में आप कौन सा वर्ण कौन से को करता है, ये तो आपको पता है ना। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्या तो करते आप हो? मुझसे गलत सवाल पूछ रहे कौन हो। से वर्ण की बात कर रहा है, मुझसे पूछिए। 4 वर्ण होते हैं हाँ, सनातन में। हाँ, सनातन में नहीं होते। सनातन में कोई वर्ण किसमें नहीं होते होता। हैं? सनातन कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन है। धर्म रिलीजन अलग अलग हाँ, होता अलग है। अलग होते हैं। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म का मतलब है अलग किसी अलग है, लैंग्वेज अलग अलग। नहीं नहीं, अलग अलग है। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग है। रिलीजन होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, जू। ये हुई ना बात। खैर, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम इस बारे में मुद्दे बात नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी आजादी, आपने मुझसे पूछा ना, तो मैंने आपको आजादी का जवाब दिया। तो मैं आपसे दोबारा एक बात पूछता हूँ, आजादी में किस तरीके की आजादी आपने मुझसे पूछी, मैंने आपको 6 आजादी 7 आजादी गिनाई, और आजादी गिना सकता हूँ मैं। शाबाश बेटा। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी चीज बोली Right. कि उनको महंगाई से आजादी चाहिए, जातिवाद से आजादी चाहिए, लेकिन Right. वो आजादी मांगते हैं ब्राह्मणवाद से। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। खुद मेरे वीडियोस में अगर आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं ना, जाके देखिए इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज लगती हैं आज भी, नेहा करके लड़की है जेएनयू की, वो खुला बोल रही है पता है मुझे। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, हिंदुत्ववाद से आजादी आपने उसका चाहिए। सुना कि उसने क्या कहा, ब्राह्मणवाद क्या है? नहीं, मैंने 2-3 बार पूछा है उन लोगों से। आज ही उसकी वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा सकता क्या हूँ। definition देते हैं वो उसने बोला, ब्राह्मणवाद की? जरूरी नहीं है ब्राह्मणवाद का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। और मैं ये नहीं बोलती कि जब ब्राह्मण के बारे में बात कर रही हूँ तो ब्राह्मण को बोल रही हूँ। बात तो सही है। ब्राह्मणवाद एक टर्म है जिसके एम्बिट में बहुत सारे नहीं डिस्क्रिमिनेशन तो है। वो डिसाइड करे ना कि वो डेफिनेशन सबको आपने उससे बताएं। पूछा नहीं, नहीं नहीं, ना? वो जितने लोगों को लाते हैं ना जंतर मंतर पे या व्हाटएवर कहीं भी, तो वो उन लोगों के दिमाग में ही भरकर लाएं कि ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों से नफरत करो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्योंकि वो लोग अगर सवाल पूछते हैं सीधा बोलते हैं कि ब्राह्मण है, क्योंकि मेरे को खुद बोला गया कि मैं हूं, मैंने उससे पूछा कि मैं ब्राह्मण हूं तो क्या मेरे उसने बोला हाँ है। तो ये कौन सा तर्क है, कौन सा लॉजिक है ब्राह्मणवाद की, ये मुझे समझ में ये नहीं गलत आता। बात हो गई। ओवरऑल आपका रिव्यू क्या है उस पे जो किस पे? प्रोटेस्ट हुआ था? हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल सही बात है। डिसेंट है लोगों का सरकार के प्रति। पिछले 12 साल से सरकार, पिछले 2014 से लेके 8 और 6 14 साल हो गए। गुस्सा सिर्फ जेएनयू वालों को आता है। जेएनयू, सिर्फ जेएनयू के लोग दिल्ली नहीं में थे, 12वीं के बच्चे भी थे वहाँ, 12वीं के बच्चे भी थे वहाँ पे। सुनिए मेरी बात हाँ, उत्कर्ष जी, दिल्ली में करीब 30 लाख स्टूडेंट हैं ठीक है। ठीक है, आंकड़े के हिसाब से। Right. वहाँ कितने स्टूडेंट नहीं आए मौजूद वहाँ थे? पे, नहीं आए। तो क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आता? आता होगा तो वो जेएनयू वाले ही क्यों बार बार आते हैं कि उनको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ बोलने का, गालियां देने तो का, सरकार के खिलाफ बोलना क्या गलत है? सही बात है। मैंने कब बोला कि तो फिर सरकार आप के इस खिलाफ बात को ला रहे हो ना बीच में। सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलते वो। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या सही है? देश के प्रधानमंत्री बार बार एक मुद्दे पर ब्राह्मणवाद को गाली देना नहीं, क्या नहीं, सही है? अच्छा चलिए, मैंने कहा ब्राह्मणवाद को हटा देते हैं, आपके लिए शायद सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। आप ब्राह्मण हैं? गुड क्वेश्चन। आप हटा सकते हैं, नहीं, मैं आप आप हटा ब्राह्मण सकते नहीं हैं, है। मैं हटा आप सकता हूं। ब्राह्मण है क्या? मेरी बात सुनेंगे, कंप्लीट अरे, करने ये तो देंगे। सही, आप मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मुझे ठीक फर्क है। नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, हाँ, लेकिन मैं बार जन्मधारी बार ब्राह्मण हूँ। हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी शकुंतला। उत्कर्ष जी, अभी आप मुझे लगता शकुंतला तत्व, नहीं, नहीं, शकुंतला आप तत्व। यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। आपने आप ये चीजें डालेंगे ना कि हिंदुत्व क्या है, हमारा टॉपिक क्या है अरे बात आपने करने का। कवर करा ना, आप बोल मुझसे रहे हो जो हिंदुत्व की आप बोल डेफिनेशन रहे हो लेना जो चाह बोल रहे रहे हैं, हो। आप मुझसे ब्राह्मणवाद की डेफिनेशन लेना चाह रहे आपने हैं, या आप एक मुझसे सेकंड। कॉकरोच पार्टी ने जो मैंने जंतर मंतर अपनी पे तरफ से प्रदर्शन किया क्या उस पर invent रिव्यू करा? लेना मैंने चाह अपनी रहे तरफ से हैं। क्या इन्वेंट करा? और अभी तो रुको, आपने जो बोला सब वही मैं पूछ रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ बोला मैंने तो बताओ। आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला ब्राह्मणवाद, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। बोला किसने ये बताइए? कहाँ से आए, मैंने क्यों बोला? अबे मुझे क्या पता। आपने बोला राइट। नहीं, तो एक आप- सेकंड, आप मुझे ये बताइए, मैंने इन्वेंट करा? आपने एक बात बोली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदुत्व राइट, आपने बोला ब्राह्मणवाद, मैंने कहा राइट, आपने बोला आजादी, मैंने कहा राइट। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा इसमें? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ।
आपने जो बोला मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है हिंदुत्व, क्या है ब्राह्मणवाद? फालतू सवाल पूछ ये रहे हैं, फालतू सवाल वर्ण नहीं कितने है। हैं, आपने हिंदुत्व हिंदुत्व बोला, की डेफिनेशन क्या आपने है, हिंदुत्व ब्राह्मणवाद की अच्छा। डेफिनेशन क्या है, तो मत सबका सेम होता है। मत इंग्लिश में बताइए। वोट वोट सबका सेम होता नहीं होता। तो अभी क्यों बोला आपने सेम होता है? क्या हिंदुत्व की डेफिनेशन सेम हो? हिंदुत्व की डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन लिखी भी हुई सबके है। लिए अलग अलग होती हाँ? है सर, डेफिनेशन भी सबके लिए अलग तो अलग होती है। आपने बना दिया हुई नई डेफिनेशन रजिस्टर्ड। मैं कौन हूँ नहीं बनाने वाला आप बोल रहे हिंदुत्व हो की ना इसको, डेफिनेशन? आप बोल रहे हो ना इसको इसलिए। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। मैं कौन हूँ बनाने वाला आप बोल हिंदुत्व रहे हो की ना डेफिनेशन? इसको, आप बोल रहे हो ना इसको इसलिए आप बोल रहे हो इसको। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा ही नहीं। आप मत बोलो, आप बोल दो कि भाई हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं जानता नहीं, बट आप इन्हें पॉइंट आउट कर रहे हो उन लोगों पे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो वो खुला बोलते हैं ना कि हमें तो अब आप हिंदुत्व से बताओ आजादी फिर चाहिए, आपका हमें हिंदुत्व, अरे उनका हिंदुत्व वो है, आपका हिंदुत्व ये है, इसमें क्या है गलत क्या है? उनका? आपका हिंदुत्व क्या है? आपका क्या है? मेरा कोई हिंदुत्व नहीं है। मैं धर्म के हिसाब चलने वाला आदमी हूं, एकदम सिंपल सादा। ये हुई ना बात। तो वो जो बोलते हैं कि हिंदुत्व से आजादी चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो आपका भी विरोध कर रहे हैं। आप धर्म से मेरा चलने के लिए बोल रहे मैं हैं। तो आपके सामने नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप ये डेफिनेशन आपने खुद दी हाँ। कि मेरे हिसाब से हिंदुत्व की डेफिनेशन यही धर्म नहीं से नहीं चलने मैंने ये वाला। नहीं कहा, मैंने कहा मेरे हिसाब से हिंदुत्व मुझे नहीं पता कि मैं धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, सुनिए मुझे, मैं कह रहा हूँ धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ मैं। शाबाश बेटा। धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का धर्म ये भी हो सकता है कि रोड पड़े हुए शराबी को लात मार देना, उसकी जेब से पैसे निकाल लेना। आपको कितना समझ में आता है कि वो हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे बात नहीं करी। क्यों मैं उनसे क्यों पूछूं कुछ भी? कभी जानने की कोशिश नहीं करी? करिए। तो क्या निकल गया है, क्या जाना? जिस तरीके का वायलेंस समाज में क्रिएट होता है, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो एक्सवाइजी कोई भी विचारधारा हो जो समाज में वायलेंस क्रिएट करती है, वो है उसके तो नारा होना चाहिए आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद क्यों? आतंकवाद आपने बोला, वायलेंस का जिक्र किया आपने, वो किसी भी मजहब धर्म से आ सकता है। आप मुझे एग्री और हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उनका एक तरफा एजेंडा ही है। हाँ तो जो अग्रेसिव चीजें हैं, आतंकवाद है, उस पर उसका विरोध कीजिए ना। हिंदुत्व का या इस्लाम का बिल्कुल विरोध करना चाहिए उन्हें विरोध। जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे तो उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने कभी क्यों नहीं विरोध करा, आपने अफजल गुरु की फांसी को ये क्यों बोला कि वो जुडिशियल किलिंग है, पूछा जाएगा उनसे जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे। बात तो सही है। और पता है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा, इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, आप वहां मत देखिए। एक टॉपिक डिसाइड कीजिए ना। आप बार बार हिंदुत्व पे पहुंच जा रहे हैं। आप ला रहे हो मैं अरे आप बोल रहे हो हिंदुत्व। सही पकड़े हैं। मैंने आपसे पूछा, एक सेकंड मैं दोबारा बात कहां से चली? क्या पूछा था मैंने? नहीं, सवाल मेरा क्या था, ओरिजिनल सवाल क्या था? कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन पे आपका सवाल था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो क्या सवाल था? यही दिक्कत है। आप दोबारा सुन। कॉकरोच पार्टी का जो ओवरऑल प्रदर्शन था, मैंने पूछा, तो आपने उसको क्या देखा? उसका मैंने रिव्यू दे दिया था आपको। राइट। उसके बाद आपने कुछ सवाल आपने बोला ये हिंदुत्व से आजादी, मैंने देखा, मैंने वहां देखा कि वो नारे लगा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट। आपने देखा क्या? दीपक शर्मा ने देखा, आपने नहीं देखा? मैंने भी ये पोस्टर नहीं देखा जो आपने बताया। गजब बेइज्जती है। नहीं, ये हिंदुत्व से आजादी के नारे आपने नहीं सुने कभी? मैंने सुना नहीं। आप बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं आपकी फेस वैल्यू। आरएसएस से आजादी आपने कभी नहीं सुना? आरएसएस से आजादी मांग ली तो क्या हो गया यार? आरएसएस से क्या हो गया? क्या गया? अरे एक लोकतांत्रिक देश में आजादी के बारे में ही बात करते हैं भाई। बात तो सही है। ये लगी हुई शहीद आजम की फोटो ऊपर, बिस्मिल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, पटेल का देश है। आजादी किस चीज से? अब्दुल है किस चीज से? अरे महंगाई से, भुखमरी से। आप अच्छा एक सेकंड, आप मैं चाहता नहीं था एक्चुअली ये बताना। अच्छा नहीं, पॉइंट बहुत अच्छा है। वहां अगर छात्र हो या कोई भी हो, अगर महंगाई से आजादी मांग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका एक एजेंडा है। अब क्या एजेंडा है? वही जो मैं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद। एग्जैक्टली। तो मैं अब इस पागल पर टिप्पणी करूंगा ही नहीं। दिक्कत यहाँ नहीं, अगर हिंदुत्व का भी विरोध वो करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो देश विरोधियों को, देश के गद्दारों का समर्थन करेंगे तो दिक्कत वहां आती है ना। क्या वो लोग उनको गालियां दे सकते हैं जो मुझे गालियां दे रहे थे? वो लोग जितने भी उन्हें कोई और दे देगा गाली। सही बात है। आपकी भी तरफ भी तो लोग खड़े होने वाले हैं। ये चलता रहेगा देश में कि उनको कोई और गाली दे, हमको कोई और गाली दे। फ्री नेशन है, गाली एक्सपोज करना किसी को नहीं करना। फ्री नेशन है, फ्री नेशन में कोई किसी को, आप मुझे प्यार करो, आप प्यार करूंगा, लोग किसी को गाली देंगे, इसमें क्या? मेरे हिसाब से अगर गालियां भी देना है तो दीजिए, लेकिन एक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। वो भी बात मैं आपकी एग्री करता हूँ। मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एब्सोल्यूट मुरीद हूँ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी है कि किसी को भी गाली दे दो?
देश के इसमें गद्दारों क्या का हो? समर्थन अरे, कर दो, कोई गद्दार का समर्थन नहीं कर रहा, सनातन का विरोध कर दो। कोई अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक बात अच्छा चलो आप मुझे एक बात का जवाब दो। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अब आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली बात। अब आपने जो बोला है मुझे बताओ, कौन से देश के गद्दार का विरोध वहां पे जंतर मंतर पे हुआ, बताओ, कोई सबूत है हमारे पास इस बात का? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और अगर गद्दार का विरोध या गद्दार का समर्थन? गद्दार के समर्थन का सबूत है हमारे पास, वहां पे सबूत है कोई नहीं? अगर होता तो आपके चैनल पे सबसे पहले में है, आपकी वीडियो में है। मैं आपको दिखाता क्या हूँ, है, लाओ दिखाओ अभी। एक सेकंड में दिखाता हूँ। जूम करो लाइए। शर्जील इमाम उमर खालिद के लिए जो बोल रहे थे वो वीडियो का है। अच्छा ये इसकी आवाज तेज आने अरे मुझे तो नहीं है। राइट, तो आरएसएस मुर्दाबाद तो हमें पता है, बट आरएसएस मुर्दाबाद होने से क्या दिक्कत हुई, मैं जानना चाह रहा हूँ। आरएसएस मुर्दाबाद थोड़ी ना बोल रहे थे। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, प्रोटेस्ट हीट करता है, बट आरएसएस अगर मुर्दाबाद कह दी इसमें, तो इसमें देश विभाजन करने की बात कहाँ से आ गई? क्या? हम तो देश के गद्दारों की बात कर रहे थे ना, आरएसएस देश थोड़ी ना है। आप भी उमर खालिद को आतंकवादी मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो इस देश क्यों के मानते हो? क्या करा उसने? उसने कुछ नहीं किया है। आप बताओ तो क्या करा? उसके कितने सारे बयान है ऐसे टुकड़े क्या आप एक्सप्लेन करिए। क्या बयान है कि इस देश, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं भारत को बर्बाद ना कर दूं, इसको कब तक बयान है? कहाँ है बयान? आप क्लिप देखिए, कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल नहीं है, जिंदा है, नहीं ये किसने बोला? उमर खालिद ने नहीं बोला। किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी आज नहीं तक नहीं बोला। पकड़ा। ये हवा से आया। डॉक्टरेट वीडियो थी, पता है आपको? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कि आप डिसाइड कर, मैं नहीं डिसाइड कर रहा, आप डालिए डॉक्टरेट वीडियो ऑफ जेएनयू प्रोटेस्ट। तो कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो ऐसे उमर खालिद क्यों गया जेल के अंदर? इन्हीं सब बयानों पे तो क्या है? नहीं, गलत पता है आपको। दिल्ली, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद नहीं है? पे नहीं गया है। शाहीन बाग किसने बनाया? क्यों गया उमर खालिद? शाहीन बाग किसने बनाया? दिल्ली में दंगे क्यों हुए? क्यों गया पहले बताइए। दिल्ली दंगों के ऊपर गया हुआ है। दिल्ली दंगों के ऊपर गया है ना? अब आया ना लाइन पे। हाँ तो आप ये क्यों कह रहे हो? उसने बयान दिए सारे, बयान में तो गया नहीं। शुरुआत स्टार्टिंग से हुई ना। ऐसा कोई भी एक भी कागज नहीं है कचहरी के अंदर, एक भी कागज नहीं है पूरी कचहरी के अंदर। मान लीजिए अगर सबूत नहीं है, मान लीजिए पे वो नहीं चलता कोर्ट। बात तो सही है।